नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ स्कंदिश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आँखों के बारे में। और हम देखते हैं कि आज अगर आँखों के बारे में बात करें तो बहुत से ऐसे हैबिट्स होते हैं जो लोग करते हैं। कुछ लोग इस वजह से करते हैं क्योंकि वो चीज़ें चलती आ रही है, कुछ लोग इसलिए करते हैं कि उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें करने से उनकी आँखें और सुंदर हो जाएँगी या फिर इसके कुछ फ़ायदे होंगे। आज इसी के बारे में तमाम जानकारी लेंगे और मिथ के बारे में भी जानेंगे कि ऐसे क्या कुछ मिथ हैं जो लोग हैं जो इसको सच मान के बैठे हैं। इस बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निम्मी रानी। साथ ही आपको बता दें कि दृष्टिकुंज आई हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहेंगे अगर हम आई हैबिट्स के बारे में बात करें, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए फ़ायदेमंद है या उनसे उनकी आँखें सुंदर हो जाएँगी और बहुत से ऐसे मिथक भी हैं जो लोग उसको अपनाते चले आ रहे हैं। मैं आपसे इसी के बारे में तमाम जानकारी लेना चाहूँगी। जी। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। कुछ ऐसी हम कह सकते हैं कुछ ऐसी देसी या घरेलू आदतें हैं जो सदियों से चलन में हैं और बिना उसके पीछे कोई विज्ञान या बिना किसी जानकारी के लोग उसको बड़ी शिद्दत से निभाते चले आ रहे हैं। जिसमें कि एक है छोटे नवजात शिशु को आँखों में काजल या सुरमा लगाने की जो प्रथा है। हमने बहुत लोगों से बात की इस बारे में कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो बहुत लोगों से पता चला कि ये ऐसा लोग शुरू से करते आए हैं। उन्हें इस बात की जानकारी, मिथ ही कहेंगे इसको, मिथ है कि इससे आँखों में कोई बीमारी नहीं होती। तो पहले तो मैं इसी मिथ का खंडन करना चाहूँगी। बच्चों की आँखों में सुरमा या काजल लगाने से किसी भी तरह की बीमारी का कोई रोकथाम नहीं होता। दूसरा लोगों का है कि अगर कोई बीमारी न है और आगे चलकर कोई बीमारी, आँखों की गंभीर बीमारी नहीं होगी भविष्य में, उसके लिए ये प्रिवेंटिव ये काजल लगाया जाता है। दोनों ही बातें गलत हैं। तो हम डॉक्टर्स हर प्लेटफॉर्म पे ये बोलते आए हैं कि इनफैक्ट कई घरों में हमने देखा है कि जहाँ 2-4 छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, तो एक ही काजल के स्टिक से ना सब बच्चों को काजल लगाया जाता है, जो आगे चलकर बहुत इरिटेटिंग मैं कहूँगी और बहुत ट्रबलसम किस्म के क्रोनिक आई एलर्जीज़ को जन्म देता है। तो जब तक बहुत ज़्यादा सोर्स पता ना हो, तब तक इस तरह से काजल या सुरमा छोटे आँखों की बच्चों में लगाकर साइंटिफिकली कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए इससे बचना चाहिए। हाँ, एक मिथ है कि भई बच्चे को जो अनसाइंटिफिक बात है कि उससे नज़र नहीं लगती। नज़र नहीं लगनी है तो कहीं और लगा लीजिए, है ना? हुँ। काजल तो अगर उस पर्पज़ से लगा रहे हैं तो, बट आँखों को इस काजल से नुकसान है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जी। और साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि काजल और सुरमा की आपने बात की है, तो बहुत लोग इसलिए लगाते हैं कि इससे इचिंग चली जाती है और बहुत लोग हैं जो घर में भी काजल बनाते हैं। तो क्या इसमें सच्चे ऐसा है कि इससे इचिंग कम हो जाती है काजल या सुरमा लगाने से? बहुत पहले ऐसा ज़रूर होता था कि जब बड़ा शुद्ध हुआ करती थी चीज़ें, तो उसमें कपूर वग़ैरह का इस्तेमाल होता था जब हम काजल बनाते थे। लेकिन अब का जो काजल है, सारी चीज़ें, चाहे वो अगर बाज़ार में मिलता हुआ कपूर भी है, तो वो शुद्ध नहीं है। और जो भी चीज़ शुद्ध नहीं है, वो एक केमिकल है और उसके अपने डिसएडवांटेजेस एंड रिएक्शंस, एलर्जीज़ हो सकती हैं। तो ये कोई भी डॉक्टर कभी रिकमेंड नहीं करेगा कि घर में बनाया हुआ काजल या सुरमा, अगर इचिंग है, एलर्जीज़ हैं, तो अच्छा है कि किसी डॉक्टर से मिलकर प्रॉपरली रिकमेंडेड एंटी एलर्जिक मेडिकेशन का इस्तेमाल करें। जी। और साथ ही कुछ ऐसा है आप सलाह देना चाहेंगे दर्शकों को या व्यूअर्स को जो भी ये देख रहे हैं कि उन्हें किन-किन चीज़ों से बचना चाहिए? अगर ये तो काजल सुरमा की बात हमने की है और भी ऐसी कोई चीज़ है जो बच्चे या बूढ़े करते हों या फिर कई बार आँखों में लोग पानी डाल देते हैं एकदम से सुबह उठ के। तो ये सारी चीज़ कुछ है इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छी बात का ज़िक्र किया। ये भी एक बहुत एज ओल्ड हैबिट है। सुबह उठकर लोग आँखों में पानी की झपकियाँ मारते हैं। ये इस कंडीशन को, इस हैबिट को भी ज़रूर तोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे जो भगवान ने, जो प्रकृति ने हमारे आँखों का एक बहुत अच्छा क्लेंजिंग सिस्टम बनाया है, हमारे नेचुरल टीयर्स के रूप में। जब आप झटके के साथ आँखों में पानी डालते हैं, तो एक तो उस पानी की शुद्धता का पता नहीं, क्या पता वो पानी कॉन्टैमिनेटेड हो, और दूसरा जब आप इतना सारा पानी आँखों में डालते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप रेगुलरली ऐसा कर रहे हैं, तो आपकी आँखों का जो आँसू का जो परत है, जो टियर फ़िल्म है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और आँखों में क्रोनिक एलर्जीज़ एंड क्रोनिक ड्राई आई की समस्या हो सकती है। जी।
मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको छोड़नी चाहिए, वरना आगे जाके आपको ये कहीं ना कहीं दिक्कत भी दे सकती है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आंखों में पानी डालना या आंखों में काजल या सुरमा लगाना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मेथड है जो लोग वर्षों से चले आते रहे हैं और इसको अपनाते हुए हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से बचना है ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो आशा करती है जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।